हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला क्लास है, हम जिसमें डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में सिलेबस जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ध्यान रखना, मैं सिलेबस तो डिस्कशन करवाऊंगा, लेकिन सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम जो सब्जेक्ट अब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे, हम जो क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, ये क्लासेस ग्रेजुएशन के सभी बच्चों के लिए होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में, कहीं पर सेकंड में, कहीं पर थर्ड में, कहीं पर फोर्थ में, तो अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग जगह में दिया गया है। लेकिन समझने का बात यह है कि जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स नेशन वाइड हर एक जगह सेम ही है। हर इंसान को सेम ही जीएसटी पे करना पड़ता है, सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही है, तो सिलेबस भी हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। इस वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का है, ये पूरा का पूरा तुम्हारे काम का है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में है तो। साथ ही साथ में ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम इसमें ऐसा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, मैं अभी सिलेबस डिस्कस करवाऊंगा तब भी तुम देखना, हम बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि जनरली एक जनरल नॉलेज का बात है। मतलब वो टॉपिक तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम एक बिजनेसमैन हो, अगर तुम एक कॉमर्स के बच्चे हो, अगर तुम्हें फ्यूचर में बिजनेस करना है, इनफैक्ट अगर तुम साइंस के हो तब भी, तुम तो फ्यूचर में बिजनेस करने का अगर प्लान कर रहे हो तो तुम्हें जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वजह से सभी लोगों को, जिनका भी पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता है, जो फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, सीए के बच्चों के लिए भी, सीएस के बच्चों के लिए भी, और भी बाकी सभी बच्चों के लिए ये प्लेलिस्ट होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम जो सिलेबस पढ़ेंगे हम ग्रेजुएशन के बच्चों के हिसाब से डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। हम नोट्स भी लिखेंगे, नोट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, हम सभी चीजें साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल में अभी तुम क्लास कर रहे हो, इस यूट्यूब चैनल में हम ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, कॉमर्स के ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए सारा वीडियोस अपलोड करते हैं। और हमारा YouTube चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और भी बहुत सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। और बाकी YouTube चैनल्स में हम लोग कॉमर्स के बच्चों के लिए और बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ये हमारा मेन चैनल है जिसमें हम लोग कॉमर्स के बच्चे, मतलब स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए हम लोग सारा का सारा कंटेंट को अपलोड करते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑलरेडी बहुत सारा प्लेलिस्ट अपलोडेड है और अब ये एक नया सब्जेक्ट शुरू होने जा रहा है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। अब क्या होता है, कुछ कुछ दिनों में जीएसटी में छोटा मोटा चेंजेस आता रहता है। ठीक है, और अगर मान लो मैं अभी 2022 नवंबर 2022 को ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है हमारा 26 नवंबर 2022, मैं जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे इसे 2023 में देखेंगे, कोई 2024 में देखेगा, 25 में देखेगा। ध्यान रखना, मैं नया वीडियो तो लेकर आऊंगा, साथ साथ में ये सारा वीडियो जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं ये हमेशा तुम्हारे लिए रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से अगर तुम किसी भी ईयर में हो और तुम इस क्लासेस को कर रहे हो तो बिना किसी प्रॉब्लम के सारा क्लासेस को सीरियली करते चलो। एट द एंड में जाकर तुम्हें सारा अमेंडमेंट, मतलब जो कि चेंजेस आया है, उस चेंजेस का सारा वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम बेफिक्र रहो, तुम सीरियली सारा क्लासेस करते चलना इस चैनल से। ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूं जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर देना चाहता हूं, 7205156733। ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें कॉल नहीं करेगा, ओनली कॉल कोई भी नहीं करेगा, ओनली व्हाट्सएप के लिए है नंबर ये। ठीक है, ओनली फॉर व्हाट्सएप है, नो कॉल्स, बिल्कुल भी कोई भी, ध्यान रखेगा, कॉल नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप किया जाना चाहिए बच्चों के द्वारा। जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप करना, कोई भी कॉल नहीं करेगा। ठीक है, चलो, जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स, अब ये सब्जेक्ट में आ जाते हैं, व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तुम या ध्यान रखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करता है। समझ में नहीं आया कैसे पेमेंट करता है? मैं तो कभी भी नहीं किया, तुम भी कभी नहीं किए, और भी सारे लोग कभी नहीं किए, तुम्हारे घर वाले भी कभी नहीं किए। तो ध्यान रखना, हम हमेशा हर रोज जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता
कि हम पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नाम में क्या लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब पता नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली वो पे हो जाएगा। अगर तुम पे करोगे तो वो डायरेक्टली है, वो डायरेक्टली पे हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली पे हो जाता है। कैसे पे हो जाता है? क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट जाता है? नहीं। हम जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, मान लो मैं ये मोबाइल फोन खरीदा, इस मोबाइल फोन में ऑलरेडी जब मैं इसका प्राइस पे किया, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, जब मैं इसका पेमेंट करके मोबाइल को खरीदूंगा तो इसमें ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होगा। और जब मैं इस मोबाइल फोन को खरीद लूंगा, मैं जो पैसा दुकानदार को दूंगा, दुकानदार उसमें से जीएसटी का पैसा किसे दे देगा? सरकार को दे देगा। इनडायरेक्टली वो मेरे ही पॉकेट से पैसा जा रहा है। पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट दुकानदार कर रहा है, लेकिन किससे कलेक्ट किया? वो हमसे कलेक्ट कर लिया, बिकॉज वो प्राइस में उसे इंक्लूड कर दिया था और हमसे जीएसटी लेकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। इसका मतलब अगर हम बात करें तो हम डेली बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जब हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज डेली खरीदते हैं तो हम लोग डेली जीएसटी का पेमेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस वजह से ये टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर रोज हम पेमेंट तो कर रहे हैं जीएसटी का, सरकार के पास पहुंच भी रहा है, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा। सोचो किस तरीके से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली देखें तो बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है, ऐसा सिस्टम सेट किया गया है। अगर तुमसे कोई बोले कि टैक्स का पैसा लाओ दे दो, तो तुम नहीं दोगे, लेकिन उसे अगर प्राइस में इंक्लूड कर दे तो तुम वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा दे दोगे। इस वजह से सिस्टम को ऐसा सेट किया गया है ताकि इनडायरेक्टली पैसा तुम्ही से लिया जाए और वो सरकार को मिल जाए। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। हम जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, हम जो सिलेबस लिखे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जीएसटी का अगर सिलेबस, कहीं पर भी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स नाम का सब्जेक्ट तुम्हारा है तो वहां उनके लिए रिलेवेंट है। हम स्पेसिफिकली जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब ग्रेजुएशन में भी कोई बच्चा बीकॉम कर रहा होगा, कोई बीबीए कर रहा होगा, कोई वो बीबीएम कर रहा होगा, ऐसा बहुत सारा कोर्सेज होता है। तो तुम किसी भी कोर्स में हो और तुम अगर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट है, इनफैक्ट बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन में भी जो लोग क्लर्क का प्रिपरेशन, बैंकिंग, पीओ का करते हैं, उनको भी जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो वो सभी बच्चे भी ये सारे क्लासेस को करके आराम से क्लासेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं हमारा डिस्कशन में। हम चेक करते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विस एक्ट जीएसटी, सबसे पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, जहां पर हम जीएसटी क्या होता है, कौन जीएसटी को लेकर आया, व्हाट इज जीएसटी, क्या नीड था जीएसटी को लाने के लिए, क्या स्कोप है जीएसटी का, क्या क्या डुअल जीएसटी का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम यूनिट नंबर 1 के अंदर में हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल को समझने के लिए। ध्यान रखना, जनरल नॉलेज अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं भी लाना है तब भी तुम ये क्लासेस को करो, क्योंकि ये तुम्हें जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बड़े तुम फ्यूचर में पैसा कमाओगे, ये मुझे पता है। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मुझे पता है या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है या तो तुम फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमा लोगे, ये मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तो इस वजह से तुम जब बहुत सारा पैसा कमा लोगे तो तुम अपना खुद का बिजनेस तो करोगे। जब तुम अपना खुद का बिजनेस करोगे तो उस केस में जीएसटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया यूनिट नंबर 1 में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारा चीज हमें डिटेल में पढ़ना होगा। हम एक एक चीज को अगर अभी डिस्कस करेंगे तो वो अननेसेसरी बोरिंग हो जाएगा, इस वजह से हम मानकर चलते हैं यूनिट 1 में हम थोड़ा थ्योरेटिकल और इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 जीएसटी एक्ट। यूनिट नंबर 2 में देखो पूरा डिटेल में जीएसटी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब कौन पैसा कलेक्ट करेगा, कितना कलेक्ट करेगा, किसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, किसको जीएसटी कितना देना पड़ेगा। जीएसटी में भी बहुत अलग अलग है, पता है, किसी को 5% देना पड़ता है, किसी को 12% देना पड़ता है, किसी को 18% देना पड़ता है, किसी को 28 देना पड़ता है, किसी किसी को तो देना ही नहीं पड़ता, और किसी किसी चीजों में तो 28% से भी ज्यादा का जीएसटी लगा दिया जाता है। तो इस वजह से हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में कि कौन कलेक्ट करता है, कैसे कलेक्ट करता है, कितना कलेक्ट करता है, कब कलेक्ट करता है, किसे देना नहीं पड़ता, किसे देना पड़ता है। ये सारा डिटेल डिस्कशन हमारा होगा यूनिट नंबर 2 के अंदर में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3,
यूनिट नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, हम रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, मतलब अगेन प्रोसीजरल पार्ट के अंदर आ गए हम लोग। यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यूनिट 1 नहीं करोगे तो यूनिट 2 समझ में नहीं आएगा, तो सीरियली सारा क्लासेस को करना जरूरी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में देखो किसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्या एक टपरी चाय वाला जो टपरी लगाता है उसे भी जीएसटी देना पड़ेगा, क्या अगर मेरा एक शोरूम है, मैं फर्नीचर बेचता हूं और जो छोटे छोटे मेला में आते हैं वो छोटा छोटा टेबल वगैरह बेचते हैं फर्नीचर, क्या उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी किसे देना पड़ेगा और कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जनरली जो रूल होता है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर साल में सेल्स अगर 40 लाख क्रॉस नहीं होता तो हमें जीएसटी देना नहीं पड़ता। तो ये सारा हम डिटेल डिस्कशन कहां पे करेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर में करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, 15 डिजिट का नंबर मिलता है, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी नंबर, है ना। उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारा सारा रिटर्न्स को फाइल करते हैं, और अगर हम कुछ घपलाबाजी किए या फिर सरकार को डाउट हुआ कि हमारे ऊपर हम कोई घपलाबाजी कर रहे हैं, हम जानबूझकर टैक्स का चोरी कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, मतलब वो आकर हमारा सारा बुक और कॉपी को चेक करेगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 3 के अंदर में। यूनिट नंबर 4 में क्या करेंगे हम, यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जीएसटी काउंसिल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, जीएसटी काउंसिल में कौन है, कौन ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, अगर तुम कहीं पर कोई प्रॉब्लम में फंस गए तो तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो ये सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। मतलब यूनिट नंबर 4 हमारा होने वाला है, हम गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट में कहां कहां पर जीएसटी काउंसिल है, कहां कहां पर ऑफिसेस है, कौन सा पावर किसके पास होता है, कौन सा प्रॉब्लम हुआ तो किसके पास जाना है। तो इस तरीके से हम सारा डिटेल डिस्कशन करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर में। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो बेसिकली हमारा टोटल 4 यूनिट है इस सब्जेक्ट के अंदर में। क्या क्या यूनिट है, पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया जीएसटी एक्ट जहां पर हम डिटेल में कैलकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स एंड असेसमेंट, और आखिरी हो गया जीएसटी काउंसिल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बात समझ में आया। तो टोटल 4 यूनिट है। हम यूनिट नंबर 1 से शुरू करेंगे, हम बेसिक से शुरू करेंगे, और मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम क्लासेस करके देखो, तुम्हें मन करेगा कि हम दिन भर पढ़ते जाएं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं क्या करता हूं डेली हमारे ऑफिसेस में बहुत सारे बिजनेसमैन का जीएसटी रिलेटेड सारा काम करता हूं, ठीक है। तो हम जब वहां पर काम करते हैं तो हमें प्रैक्टिकली पता है, हम रियल लाइफ में इस काम को किए हुए हैं और बहुत सारा किए हुए हैं। हम हर महीने 300 400 रिटर्न्स फाइल करते हैं, इतने सारे क्लाइंट का रिटर्न फाइल करते हैं। तो जब इतने सारे क्लाइंट का रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें डिटेल में पता है कि कहां पर क्या प्रॉब्लम। मैं तुम्हें पूरा जीएसटी के वेबसाइट में ले जाकर पूरा डिटेल में सारा चीज भी करना सिखाऊंगा। तो पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक जीएसटी का सारा क्लासेस को करना है, जिससे पूरा डिटेल में तुम्हारा जीएसटी का काम हो जाए। तुम प्रैक्टिकली भी सारा काम कर पाओगे, रियल लाइफ में भी सारा काम कर पाओगे, और थियोरेटिकली भी तुम्हें सब कुछ पता होगा। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवरऑल जो ये प्लेलिस्ट का सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम अगर तुम्हें कोई भी कुछ भी जीएसटी के बारे में पूछे तो तुम्हें पता होगा, ये मेरा गारंटी है। तो इस वजह से पूरा सारे क्लासेस को तुम्हारे, अगर मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हारे किसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं है तब भी तुम क्लासेस को कर लो, ताकि तुम जीएसटी को समझ लो। बेसिक चीज है ना, एबीसीडी अब सिलेबस में होगा तभी थोड़ी पढ़ेंगे। तो वैसे कॉमर्स बच्चे के लिए जीएसटी सिलेबस में है तभी थोड़ी पढ़ेंगे, हम जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जीएसटी तब भी तुम क्लासेस कर लो, सारा क्लासेस एक बार सुन लो, सारा क्लासेस एक बार कर लो। एग्जाम के लिए तुम मत पढ़ना, लेकिन तुम सिलेबस को पढ़ लो एक बार, जिससे पूरा का पूरा जीएसटी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हमारा जीएसटी पढ़ना। हम यूनिट नंबर 1 से शुरू करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे विथ नोट्स, हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इसी प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 2 से हम पूरे सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।